हाय दोस्तों, मेरा नाम केतन है और हम एक ट्रेजर एनएफटी नाम की जो ऐप है हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये बोल रहे हैं कि ये बहुत पुरानी वेबसाइट है, पुरानी ऐप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आप इनका खुद से चेक करिए डोमेन कब रजिस्टर्ड हुआ था, कौन से होस्टिंग पे ये चल रहा है सर्वर इसका। ठीक है, आपको उससे पूरा नॉलेज मिल जाएगा ये डोमेन कब रजिस्टर्ड हुआ था और ये खुद कंपनी कितने साल पुरानी खुद को बता रही है। दोनों में आपको डिफरेंस देखने से मिल जाएगा, तो इससे ये बात पता चलती है कि कंपनी जानबूझ के झूठ बोल रही है। एक असली कंपनी कभी भी झूठ नहीं बोलती। अगर वो 5 साल पुरानी है तो वो 5 साल पुरानी ही बताएगी अपने वेबसाइट पे भी, और उसका डोमेन रजिस्टर्ड भी 5 साल पुराना ही होगा। अगर फेक है तो आपको दोनों डेट में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, इस ऐप में दो टाइप के आपको रिव्यू देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव वाले सारे बोट वाले हैं, नेगेटिव वाले जो है वो विक्टिम के हैं, वो असलियत में विक्टिम है जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। और अभी कई सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है इसी ऐप के कारण। इसलिए आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, तुरंत 1930 पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें या ऑनलाइन कंप्लेंट करें। एक ही तरीका है, आपको अगर पैसा चाहिए, आपने भी ट्रेजर एनएफटी में पैसे निवेश कर रहे हैं, समझ जाइए आपके साथ फ्रॉड हो चुका है और तुरंत अभी आपको जो है साइबर कंप्लेंट करना पड़ेगा। अगर आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आपको पैसे नहीं मिलने वाले। आपको जो टाइम दिया है वो इसलिए टाइम दिया है ताकि वो पैसे जो है फॉरेन कंट्री में चले जाए, क्योंकि क्रिप्टो के माध्यम से अगर करोड़ों रुपए हमको विदेश भेजने हैं तो वो तो एक सेकंड में चले जाते हैं। लेकिन इन स्कैमर ने कई सारे म्यूल अकाउंट को यूज़ करा था। तो अब इस स्कैमर का मेन टारगेट यही है कि उनको पता चल चुका है करोड़ों रुपए निवेश हो चुके हैं। तो जैसे ही क्या होता है, किसी भी स्कैमर की वेबसाइट में अगर स्कैमर को करोड़ों रुपए का फ्रॉड करना है तो स्टार्टिंग में वो पैसा देता है। अब आपने बिल्कुल पैसे कमाए होंगे, लेकिन क्या होता है, अकाउंट में पैसे आने में डिफरेंस होता है, वेबसाइट में पैसे डबल दिखने में डिफरेंस होता है। मोस्टली टाइम में वेबसाइट में पैसे डबल दिख रहे थे, जिसके कारण लोग लालच में आकर और ज़्यादा पैसे निवेश कर रहे थे और 1 रुपये भी विड्रॉल नहीं कर पाए, ना उनके वॉलेट में आए। मैं ऑफिशियल वॉलेट की बात कर रहा हूँ, जो बाइनेंस होता है ना ऑफिशियल वॉलेट, क्रिप्टो वॉलेट, तो उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें 1 रुपये नहीं आए। हाँ, स्कैमर की वेबसाइट पे पैसे जरूर डबल दिख रहे थे, इसलिए लोगों ने खूब पैसे निवेश करे। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम जागरूक कब होंगे। सबसे बड़ा सवाल है कब हम लालच में नहीं आएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा स्कैम होने के बाद भी क्या हमने साइबर कंप्लेंट करी, क्या हमने 1930 पे कंप्लेंट किया, क्या हमने www.cybercrime.gov.in में जाकर कंप्लेंट करी, क्या हमने ऐसे इन्फ्लुएंसर जो इस वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे थे उनको उस वेबसाइट की रिपोर्ट करी, उस वीडियो की रिपोर्ट करी। ये हमको खुद से पूछना चाहिए। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि इतना बड़ा साइबर फ्रॉड होने के बाद भी ऐसे कौन से नए नियम आने वाले हैं जिसके कारण फर्जी शेल कंपनियां खुलना बंद हो जाएगी हमारे देश में। सिर्फ पॉइंट इस साइबर फ्रॉड का नहीं है, ये साइबर फ्रॉड तो हो चुका है। अगर आपने पैसे निवेश कर रहे हैं एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी में, क्या नाम है इसका, ट्रेजर एनएफटी में अगर आपने पैसे निवेश कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो पैसे कभी नहीं मिलने वाले हैं। आपको जो टाइम दिया ना कि आप 180 दिन वेट कर लीजिए, 30 दिन वेट कर लीजिए, ये जो नोटिस घूम रहे हैं अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स में, वो इसलिए घूम रहे हैं ताकि आप वेट करिए। अब इस स्कैमर का एक ही फंडा है, करोड़ों रुपए का निवेश हो चुका है वेबसाइट में अंदर। अब वो सारे मेल अकाउंट को एक अकाउंट में डाल के फॉरेन कंट्री भेज देंगे क्रिप्टो के माध्यम से, और इसमें यकीन मानिए पाकिस्तानी भी कनेक्शन निकलने वाला है। तो अपना ना खुद से पूछना कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ, कि मैंने अनजाने में कौन से देश में मैंने पैसे भेज दिए हैं। खुद से पूछिएगा, खुद से सवाल पूछिएगा कि हमारा लालच हमें कहाँ ले जा रहा है। आज एक ज़माना था जब साइबर फ्रॉड होता था तो यहाँ के स्कैमर ज़मीनें जायदाद खरीदते थे, लेकिन अभी एक टाइम ऐसा है जब भी साइबर फ्रॉड होता है तो वो सारा पैसा क्रिप्टो के माध्यम से विदेश भेज दिया जाता है। इंटरनेशनल स्कैमर अपना हाथ आजमा रहे हैं और इंटरनेशनल स्कैमर खूब कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। तो हमें ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसा बनाएं शील्ड कि ये इंटरनेशनल स्कैमर 1 रुपये भी कमा ना पाए। हमें ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसे नियम लेके आएँ, जितने भी इन्फ्लुएंसर ट्रेजर एनएफटी का प्रमोशन करें उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर वो भारत का है तो मैं तो बोलूँ वो देशद्रोही के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसने उसका ऐसी वेबसाइट, फर्जी वेबसाइट का प्रमोशन करा है तो कोई भी इन्फ्लुएंसर दूसरे देश से चल रही वेबसाइट का प्रमोशन करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। दूसरी बात, अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो ना, अगर आपने 1930 पे किसी भी वेबसाइट में कंप्लेंट करा तो मेरा एक रिक्वेस्ट और है,
उस हरामजादे इन्फ्लुएंसर का भी ज़रूर नाम लिखिएगा जिसके कारण आप इन्फ्लुएंस में आके आपने उस फर्जी वेबसाइट में पैसे निवेश कर रहे हो, ठीक है। ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस इन्फ्लुएंसर का नाम ज़रूर लिखिए कंप्लेंट के अंदर जिसके कारण अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। और आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, उन सभी को बताइए इस प्रकार की नेक्स्ट वेबसाइट कोई भी आएगी, हमें पैसा निवेश नहीं करना है। अगर आपका कोई दोस्त बोलता है कि भाई एक नई वेबसाइट आई है इसमें पैसे निवेश कर दो, अभी तो हमको खूब पैसा मिल रहा है, तो देखो कोई वेबसाइट आपको क्यों पैसे दे रही है उसका मतलब समझो। कोई वेबसाइट अगर पैसे दे रही है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो रियल वेबसाइट है। वेबसाइट के फंक्शन समझो ना। आपने क्या खरीदा ऐसा जिसके बदले आपको वो पैसे मिल रहा है? क्या सच में आपने NFT खरीदी है? क्या सच में वो कोई ऑफिशियल ऐप है? अगर वो ऑफिशियल ऐप है तो उसका ऑफिस कहाँ है भारत में? कहाँ पे उसकी क्या ईमेल आईडी है? कौन सा ऑफिस है? आप पूरी डिटेल पता करिए भाई। ऑफिशियल जो बड़े जो ऐप है क्रिप्टो वाली, उसकी ऑफिशियल पता है आपको, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल ऑफिस है, एक उसका नोडल ऑफिसर भी है, आप उसको मेल भेज सकते हो, आप लीगल एक्शन ले सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप? लेकिन ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से चीज़ें।